एक समय की बात है। एक कस्बे में अरविंद अपनी माँ सावित्री देवी और पत्नी रीना के साथ रहा करता था। अरविंद एक बड़ा बिजनेसमैन था। उसे पैसों का बहुत घमंड था। उसके घर में कई सारे नौकर जाकर काम करते थे, लेकिन उन सभी में रामू नाम का नौकर था, जो वहाँ काफी समय से काम कर रहा था। रामू घर के सभी सदस्यों का पूरे मन से ख्याल रखता था और उनके सारे काम बहुत अच्छी तरह से करता था। घर के सभी सदस्य सुबह होते ही रामू का नाम पुकारने लगते थे। रामू, मेरे लिए पूजा के फूल ले आया? हाँ माँ जी। रामू, मेरे लिए ब्लैक टी बना दो। लाया मालकिन। रामू, मेरे लिए नाश्ता बना दो, ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। अभी बनाता हूँ मालिक। घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी सावित्री देवी रामू की तारीफ करते हुए बोली, रामू ने पूरे घर को संभाल रखा है। बहुत मेहनती बच्चा है। भगवान इसको हमेशा खुश रखे। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। खाना भी बहुत अच्छा बनाता है रामू। अरे ये क्या तुम दोनों रामू की तारीफों के पुल बांध रही हो? काम करता है तो उसकी पूरी कीमत लेता है, कोई एहसान नहीं करता। बेटा, घर में और भी नौकर हैं, लेकिन जितनी सेवा इस घर की और हमारी रामू करता है उतना कोई नहीं। भला रुपया पैसा ही सब कुछ नहीं होता। वो बहुत मन से और खुश होकर हमारा काम करता है। अरे नोटों के बल पर एक से एक अच्छा नौकर मिल जाएगा। ये कहकर अरविंद ऑफिस चला गया। सावित्री देवी और रीना अरविंद की बात सुनकर हैरान रह गईं। अगले दिन अरविंद अपनी माँ से बोला, माँ, बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगी है, आप अपना ध्यान रखना और अपने सारे गर्म कपड़े निकाल लो। हाँ माँ जी, बहुत ठंड हो रही है। मैं रामू को बोल देती हूँ कि वो आपके लिए सूप बना दे। बहू, रामू के पास ठंड में पहनने वाले कपड़े नहीं हैं। उसे अरविंद के पुराने स्वेटर निकाल कर दे देना। अगर वो बीमार हो गया तो हमारा भी तो काम बढ़ेगा, और मैं नहीं चाहती कि रामू जरा भी बीमार पड़े। माँ, मैं उसे बहुत अच्छी तनख्वाह देता हूँ, वो खुद के पैसे से भी खरीद सकता है। आपको उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। रीना और सावित्री देवी को अरविंद का अमीरी का घमंड अच्छा नहीं लगता था। एक रात अरविंद अपने कमरे में सोने गया तो उसने देखा कि उसकी गोल्ड की घड़ी कमरे में नहीं थी। वह गुस्से से चिल्लाया, रामू, जल्दी यहाँ आओ। रामू, रीना और सावित्री देवी सब भागे भागे आए। सुबह मैंने यहाँ अपनी गोल्ड की घड़ी रखी थी, अब नहीं है, और तुम्हारे अलावा मेरे कमरे में कोई नौकर नहीं आता। मालिक, हम नहीं जानते आपकी घड़ी कहाँ है, हमने देखी तक नहीं। देखो रामू, चुपचाप घड़ी लाकर दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बेटा, ये क्या बोल रहे हो? रामू ऐसा कभी नहीं कर सकता। मुझे पूरा भरोसा है इस पर। इतने सालों से ये हमारे घर का काम कर रहा है और हमारे घर का नमक खा रहा है। ये ऐसा नहीं कर सकता। माँ, ऐसे नौकरों का भरोसा नहीं करना चाहिए। रामू, या तो घड़ी निकाल कर दे दो या फिर अभी इसी समय इस घर से निकल जाओ। ये आप क्या बोल रहे हैं जी? देखो कितनी ठंड पड़ रही है। इतनी ठंड में ये बेचारा कहाँ जाएगा? थोड़ा तो तरस खाइए। हाँ बेटा, हमारे अलावा तो इस कस्बे में इसका कोई है भी नहीं। इस घर में एक चोर के लिए कोई जगह नहीं है। मालिकिन, हम इतनी सर्द रात में कहाँ जाएंगे? हमें घर से मत निकालो। लेकिन अरविंद ने रामू को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। रामू ठंडी अंधेरी रात में ठिठुरता हुआ सड़कों पर घूम रहा था। हे भगवान, इतनी रात में कहाँ जाऊं? ये ठंडी हवाएं तो मेरी जान ही ले लेंगी। अगली सुबह अरविंद सो रहा था कि उसका फोन बजा। जैसे ही उसने बात की, उसका चेहरा उतर गया। वह जल्दी से अपनी माँ और पत्नी के पास गया। माँ, रीना, हम बर्बाद हो गए। हमारी फैक्ट्री में आग लग गई। जो कर्जा लिया था सब डूब गया। अब घर को बेचकर कर्ज उतारना पड़ेगा। उस रात जिस सेठ से उसने कर्जा लिया था, वह वकील और पुलिस के साथ घर आ गया। तुम्हारी फैक्ट्री जल गई, अफसोस है, लेकिन अब तुम पैसा नहीं दे पा रहे हो। तुम्हारा घर गिरवी रखा था, अब ये घर मुझे चाहिए। सेठ जी, थोड़ा तो समय दीजिए। माँ बीमार हैं, कहाँ जाएंगे हम इतनी ठंड में? इन्हें बाहर निकाल दो। अरविंद, सावित्री देवी और रीना ठंड में सड़कों पर आ गए। तभी सामने रामू आ गया।
मालिक, मालकिन, माँ जी, आप तीनों यहाँ ठंड में क्या कर रहे हैं? बेटा रामू, अब हम बेघर हो गए हैं। माँ जी, परेशान मत होइए, मैंने सालों से आपका नमक खाया है। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। रामू, हमने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, इसके बाद भी तुम हमारी मदद करोगे? मालकिन, मैं तो इस बात को कब का भूल चुका हूँ, आप भी भूल जाइए। रामू उन्हें अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में ले गया। माँ जी, आज मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाई थी। आपको मेरे हाथों की खिचड़ी बहुत पसंद है ना? लीजिए खाइए। अरविंद की आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक अलार्म बजा और अरविंद की नींद खुल गई। वह समझ गया कि यह एक सपना था। वह दौड़कर अपनी माँ के पास आया। माँ, रामू कहाँ है? मुझसे क्यों पूछ रहा है? कल रात तूने ही तो उसे घर से बाहर निकाल दिया था। अरविंद दौड़ दौड़कर रामू को ढूंढने लगा। सड़क पर लोगों से पूछता रहा। अचानक उसने देखा कि फुटपाथ पर भीड़ लगी है। पास जाकर देखा तो रामू की लाश पड़ी थी। अरविंद भागकर रामू का सिर अपनी गोद में रखकर रोने लगा। पास खड़े लोग बोले, भाई साहब, ये बेचारा पूरी रात ठंड में ठिठुरता रहा और इसी वजह से इसकी जान चली गई। अरविंद को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। वह दिन रात पछतावे की आग में जलने लगा। एक दिन सावित्री देवी बोली, बेटा तू क्यों इतना उदास रहता है? माँ, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैंने अपने अहंकार में आकर रामू की जान ले ली। बेटा अगर पश्चाताप करना है तो लोगों की मदद कर, गरीबों के लिए कुछ कर। अब अरविंद ने ठान लिया। वह गांव से रामू के परिवार को बुलाकर अपने साथ रखने लगा। उसके बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, गरीबों के लिए घर बनवाए। माँ जी, आपके बेटे तो बिल्कुल बदल गए हैं। बेटी, ये अभी भी पश्चाताप की आग में जल रहा है और यही आग बड़े बड़ों का अहंकार जला देती है। अब अरविंद सबकी मदद करने लगा। लोगों के दिलों में उसके लिए इज्जत और प्यार बढ़ गया। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में रामू और उसकी बेबसी हमेशा के लिए बस गई, जिसे वो कभी नहीं भूल पाया। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।